बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है बैड डेट्स, जिसका नया नाम है इर्रिकवरेबल डेट्स। बैड डेट्स पुराना नाम है, पुरानी टर्मिनोलॉजी अब आपने यूज नहीं करनी है, अब आपने नई टर्मिनोलॉजी यूज करनी है और नई टर्मिनोलॉजी है इर्रिकवरेबल डेट्स। इर्रिकवरेबल डेट्स क्या होता है बेटा? बैड डेट, इर्रिकवरेबल डेट इज अकर्ड व्हेन अ क्रेडिट कस्टमर या ट्रेड रिसीवर, लिखें बात एक ही है, फेल्स टू पे फुल और पार्शियल अमाउंट ऑन द डेट ओड। क्रेडिट कस्टमर है बेटा, हमने उसको गुड्स बेची क्रेडिट पे, किसी वजह से वो हमें पैसे नहीं दे रहा, या पूरे पैसे नहीं दे रहा या आधे पैसे नहीं दे रहा, तो जो अमाउंट हमें नहीं मिल रहा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स। सही, कोशिश करें नया नाम यूज करें, इररिकवरेबल डेट। सबसे पहले सीखें इररिकवरेबल डेट्स की जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज मतलब डबल एंट्रीज। आपको पता है बेटा, जो इररिकवरेबल डेट है वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो जब भी बेटा कोई कस्टमर इररिकवरेबल होता है, बैड होता है, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? हम एंट्री बनाते हैं इररिकवरेबल डेट अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों होता है सर? आपने पढ़ा है बचपन में, एईडी का नेचर होता है डेबिट। जब भी एसेट एक्सपेंस या ड्रॉइंग बढ़ता है तो क्या होता है बेटा? डेबिट। और जब भी एलआईसी बढ़ता है, लाइबिलिटी इनकम या कैपिटल बढ़ता है, तो क्या होता है? क्रेडिट। चूंकि बेटा इररिकवरेबल डेट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इररिकवरेबल डेट अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होता है। सही है। और अगर एक्सपेंस को आपको पता है कम करना होता है, एईडी जब बढ़ता है तो डेबिट, और जब कम करना होगा तो क्रेडिट। ऐसे ही बेटा जब एलआईसी बढ़ता है तो क्रेडिट, और जब कम करना होगा तो डेबिट। तो इररिकवरेबल डेट बेटा एक्सपेंस है, जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे। और जो कस्टमर पैसे खा गया, पैसे नहीं दे रहा, उस कस्टमर का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अगर हमें बेटा कस्टमर का नाम पता है तो हम उस कस्टमर का नाम क्रेडिट करेंगे, और अगर कस्टमर का नाम हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे? फिर हम ट्रेड रिसीवेबल्स लिख देंगे। क्रेडिट पे क्या लिख देंगे? ट्रेड। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स उस वक्त लिख सकते हैं जब क्वेश्चन में कस्टमर का नाम मेंशन ना हो। सही है। अगर नाम हमें पता है किसी का तो हम उसको नाम से बुलाएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे ओ बॉस, ओ लड़के, ओ भाई। सही है। ये सारे कब यूज करते हैं? जब हमें नाम ना पता हो। नाम पता होगा तो नाम लेके बुलाएंगे। सही है। लेकिन बड़ों को ऐसा नहीं है, नाम पता है तो भी जो है ना, अब्बा को आप नाम से बुलाना शुरू कर दें, मुनासिब बात नहीं है। सही है। आगे बात बढ़ाता है। अच्छा, अब आप देखें बेटा, जब भी कस्टमर क्या होगा? इररिकवरेबल होगा, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? इररिकवरेबल डेट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होता है, और जो बंदा पैसे नहीं दे रहा उस बंदे का अकाउंट क्रेडिट। कस्टमर बेटा एसेट होता है, लेकिन जब कस्टमर पैसे नहीं देगा तो कस्टमर का अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। फिर बेटा क्या होता है कि ये एंट्री बार बार बनेगी, जब भी कोई पैसे खाएगा हमारे तो हम हमेशा ये वाली एंट्री बनाएंगे, इररिकवरेबल डेट डेबिट और कस्टमर क्रेडिट। फिर होता है ये, वो कहता है आपको अब एक काम करो, ईयर एंड पे क्लोज करो या ट्रांसफर करो, उसकी भी एंट्री बनाओ। होता ही है बेटा, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है जो कि बाय नेचर डेबिट होता है, लेकिन ईयर एंड पे हम उसको खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्यों बेटा? जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो कि बाय नेचर क्या होते हैं? डेबिट, ईयर एंड पे उनको खत्म करने के लिए क्या करना होता है बेटा? हमने क्रेडिट करना होता है। तो बेटा उसको क्रेडिट कर देंगे, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सही है। नया नाम बेटा प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पुराना नाम था इनकम स्टेटमेंट। तो ईयर एंड पे बेटा जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो कि बाय नेचर डेबिट हैं, उनको ईयर एंड पे हम क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। और कहाँ डेबिट कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा डेबिट हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंस है, और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता तो वो इनकम होती है, वो गेन होता। समझ में आ रहा है? तो जब भी वो आपसे बोलेगा बेटा जर्नल एंट्रीज बनाओ इररिकवरेबल डेट की, तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्रीज बनाएं। कभी एग्जामिनर बेटा आपसे कहता है जर्नल एंट्रीज बनाओ, और कभी वो कहता है आपसे टी अकाउंट बनाओ। टी अकाउंट, जिसको लेजर अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेजर अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे अगर हमने लेजर अकाउंट बनाना हो इररिकवरेबल का, दोनों चीजें नहीं बनानी होंगी, या तो वो जर्नल एंट्रीज मांगेगा, जर्नल में बनाते हैं, या तो वो लेजर अकाउंट बोलेगा। सही। अगर लेजर अकाउंट बनाना होगा तो पहली बात बेटा आप ये सोचें कि जो इररिकवरेबल डेट अकाउंट है उसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट पे? सही। एक बार वीडियो को पॉज करें और सोचें इररिकवरेबल डेट अकाउंट में बैलेंस बीडी कहाँ आएगा? डेबिट पे या क्रेडिट पे? पहले पॉज करें, सोचें, फिर मैं जवाब बताता हूं। तो भाई आपने सोच लिया, सही है, कहाँ आता है? अगर आप कह रहे हैं डेबिट पे आता है तो आप गलत हैं, डेबिट पे नहीं आता। अगर आप कह रहे हैं क्रेडिट पे आता है तो भी आप गलत हैं, क्रेडिट पे भी नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? ये जो इररिकवरेबल डेट अकाउंट है इसमें बैलेंस बीडी या सीडी वाला सीन नहीं होता।
क्यों नहीं होता सर? इसलिए नहीं होता बेटा कि ईयर एंड पे जो भी इरिकवरेबल डेट का टोटल होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सही है। तो बेटा कैसे एंट्री बनाएंगे? अपनी तरफ से मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, वैल्यू से परेशान ना हो कि वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है अली, वो हमारे पैसे खा गया 1000, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? इरिकवरेबल डेट डेबिट, और अली आपका दोस्त है, उसका अकाउंट आपने, खैर दोस्त होगा तो पैसे नहीं खाएगा, सही है ना? तो भाई अली जो है वो जो भी है वो उसने आपके पैसे नहीं दिए, तो बेटा इरिकवरेबल डेट डेबिट और अली का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। सही है। सेकंड बेटा एक और कस्टमर हमारे पैसे खा गया, अहमद। सही है। अहमद कितने पैसे खा गया भाई? 800। सही है। तो क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? इरिकवरेबल डेट डेबिट और अहमद का अकाउंट क्रेडिट। सही है। तो अब देखें, पहले इरिकवरेबल डेट डेबिट किया, रेफरेंस में अली लिखा क्योंकि अली ने पैसे नहीं दिए, फिर अहमद ने पैसे नहीं दिए, तो क्या एंट्री बनाएंगे? इरिकवरेबल डेट डेबिट और अहमद का अकाउंट क्रेडिट। तो जो भी बेटा कस्टमर्स हमारे पैसे खाते जाएंगे हम उनको इस तरीके से लिखते जाएंगे, ईयर एंड पे हम सबको टोटल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इस साल 2 लोगों ने पैसे खाए, टोटल कितना हो गया? 1800। इरिकवरेबल डेट बेटा एक्सपेंस है जो कि बाय नेचर क्या होता है? डेबिट। लेकिन ईयर एंड पे हमने क्या करना होगा बेटा? इरिकवरेबल डेट अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। क्या करना होगा? क्रेडिट। और उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा? इसको ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पुराना नाम था बेटा इनकम स्टेटमेंट, कोशिश करते हैं पुराना नाम अब नहीं लिखते, नया नाम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो बेटा ईयर एंड पे जो भी इरिकवरेबल डेट अकाउंट में बैलेंस होगा उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और कहाँ का रास्ता दिखा देंगे बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। समझ में आ गया? इस तरीके से एंट्री। अब आते हैं फॉर एग्जांपल अगले साल। अगला साल आ गया। अगला साल है बेटा 2021। 2021 में 15 जनवरी को एक कस्टमर है अवैस, उसने हमारे पैसे खाए कितना? 950। सही है। और अगर एक ही बैलेंस है, जरूरी नहीं है एक से ज्यादा हो, एक ही बैलेंस है, तो उसको भी अब ईयर एंड पे क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा वो जो एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होता है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे। सही है। इनकम स्टेटमेंट ना लिखे तो बेहतर है, अब नया नाम लिखे तो ज्यादा बेहतर है। और नया नाम क्या है बेटा? मैंने आपको बताया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे बेटा ये पूरे महीने का, सॉरी पूरे साल का जितना भी टोटल होगा उसको मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा और उसको ट्रांसफर कर दूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सही है जी। तो ये हो गया 950 और ये 950 पूरे का पूरा ट्रांसफर हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये बेटा ये आसान है। ईयर एंड पे बेटा जितना भी टोटल होता है इरिकवरेबल डेट अकाउंट का और वो ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, कोई बैलेंस बीडी या सीडी वाला सीन नहीं होता। तो आई होप आपको बेटा इरिकवरेबल डेट अकाउंट समझ में आया, उसका लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं।